तो हैरान हो गया जब ये सब मैंने खोजना शुरू किया, तो ऐसी ऐसी बातें पता चली कि हमको बिल्कुल उल्टा पढ़ा दिया गया पिछले 64 साल उसका। तो हिंदी दुनिया में शब्दों के भंडार में अंग्रेजी से बहुत ऊंची है। मैं तो आपको हिंदी की बात नहीं करता, हिंदी की एक बोली की बात करूं। बोली जैसे ब्रज भाषा, जैसे अवधी। हिंदी तो इन सब का मिश्रित रूप ही है ना, ब्रज भाषा भी है, अवधी भी है, तो फिर ये भी है, भोजपुरी भी है। तो हमारी अवधी के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है, अवधी के शब्द। ब्रज भाषा के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है, भोजपुरी के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है। हमारे यहां भारत में एक क्षेत्र है कन्नौज, कानपुर के आसपास, तो वहां की स्थानीय बोली है कन्नौजी। कन्नौजी बोली के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है। तो हमारी तो स्थानीय बोलियां जिनकी संख्या 1632 है इस देश में, 1632 बोलियां हैं जो जीवित हैं इस समय देश में। इनमें से एक एक बोली के शब्द अंग्रेजों से 3 गुने 4 गुने ज्यादा है, अंग्रेजी से। तो किसी मामले में हिंदी कम नहीं है, बल्कि अंग्रेजी से सवाई है, ड्योढ़ी है, 2 गुनी है, कहीं कहीं 3 गुनी है, कहीं कहीं 5 गुनी। और इसका उल्टा हमको 64 साल बताते रहे हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, हमारे बड़े बड़े तमाम दूसरे नेता, ताकि भारत के लोग हिंदी पे गौरव ना कर पाए। ये सब इसलिए किया गया कि हिंदी की हीनता में हम डूबे और अपनी हिंदी को डुबोएं। हम यही माने कि हमारी हिंदी तो वैज्ञानिक नहीं है, हमारी हिंदी तो समृद्ध नहीं है, हमारी हिंदी तो सभ्य लोगों की भाषा नहीं है, हमारी हिंदी में तो कला संस्कृति है ही नहीं, हमारी हिंदी में तो ये नहीं। तो हम में जब ये हीन भावना आ जाएगी तो भाषा तो हमसे भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। क्योंकि भाषा तो ताकत पाती है बोलने वालों के दम पर। भाषा की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसको इस्तेमाल करने वाले लोग। जितना ज्यादा भाषा का आप उपयोग करेंगे, भाषा की ताकत उतनी बढ़ेगी। तो कोशिश और षड्यंत्र ये किया गया पिछले 64 साल कि हिंदी का उपयोग करने वाले कम से कम होते जाएं और हीन भाव से भरे रहें हर समय। और वो हम में 64 साल में आ ही गया। 1853 में मैकॉले ने एक बात कही थी। मैकॉले माने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसने अंग्रेजी भारत में लाई, अंग्रेजी को भारत में स्थापित करने वाला जो अंग्रेज मैकॉले, वो 1834 में भारत आया और उसके कुछ साल यहाँ रहा, फिर वापस इंग्लैंड गया और उसने एक बिल पास कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू की जाए। तो अंग्रेजी भाषा का बिल तो 1840 में बन गया था, लेकिन किसी कारण से लटकते लटकते 1853 में पास हुआ। तो 1853 में जब बिल पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकसभा में, तब उसने जो भाषण दिया तो उसने कहा कि भारत की हिंदी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जरा ध्यान से सुनना इस बात। भारत की जो भाषा हिंदी है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, माने पूरा भारत इसी पे टिका हुआ है। अब इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो तो भारत हमेशा के लिए गिर पड़ेगा। ये उसके शब्द हैं मैकॉले के। तो मैकॉले ने 1853 में अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा का माध्यम बनाने का जो कानून बनवा लिया, वो इसी तर्क के आधार पर, और वो लागू हो गया। अब 1853 से वो लागू हुआ है, 2010 तक भी वही चल रहा है। मैकॉले ने तय कराया था कि भारत में माध्यम अंग्रेजी होगा, सभी भाषा माने ज्ञान का, पढ़ाई का, ज्ञान का, वही आज तक चला आ रहा है। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन राज की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, विज्ञान तकनीकी
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सब विषयों की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा हिंदी, लेकिन स्कूल कॉलेजों की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा